जंतर मंतर पर शुरू हुए आंदोलन की चिंगारी बनी आग। सरकार झुकने को तैयार नहीं, आंदोलनकारी अड़े रहने पर है आमादा। ऐसे में देखिए सरकार बनाम आंदोलनकारियों के बीच जंग की कड़वी हकीकत। नीट यूजी परीक्षा धांधली को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर से उठी चिंगारी अब एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, क्योंकि कल दिल्ली में हुए लाठीचार्ज और विपक्षी नेताओं की हिरासत के बाद आज इस आंदोलन की आग उत्तर प्रदेश के वाराणसी, चंदौली से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक फैल गई है। एक तरफ जहां छात्र और विपक्षी दल सड़कों पर उतरकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती बरत रहा है। ऐसे में आज आपको दिखाएंगे इस बड़े आंदोलन की पूरी सच्चाई, साथ ही बात करेंगे उन तमाम अफवाहों और दुष्प्रचार की जो इस संवेदनशील माहौल में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे पहले रुख करते हैं बिहार का। दरअसल पटना की सड़कों पर आज सुबह से ही भारी तनाव देखा गया। यहाँ प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी करना पड़ा। वहीं प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव की भी खबरें सामने आई, जिसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली मार्च के समर्थन में संकल्प पदयात्रा शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, चंदौली, हापुड़ और रायबरेली समेत उत्तर प्रदेश के अन्य कई जिलों से पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी भी कॉकरोच जनता पार्टी और छात्र संगठनों के हजारों समर्थक सुरक्षा घेरों को तोड़कर डटे हुए हैं। लेकिन अब जरा रुकिए, दरअसल इस बड़े आंदोलन के बीच सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार और फेक न्यूज का बाजार भी गर्म है, क्योंकि हमारी पड़ताल में कुछ अहम बातें, कुछ अहम तथ्य सामने आए हैं जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। जैसे इंटरनेट पर कुछ पुराने और असंबंधित वीडियो को आज के प्रोटेस्ट से जोड़कर शेयर किया जा रहा है ताकि इस तनाव को और ज्यादा भड़काया जा सके। लेकिन अब आपसे अपील है कि किसी भी असत्यापित वीडियो पर भरोसा न करें, चाहे वह पक्ष का हो अथवा विपक्ष का, क्योंकि एक तरफ जहां छात्रों के आंदोलन का मुख्य मुद्दा डाइवर्ट होगा, वहीं देश की संपत्ति को भी भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि गौरतलब है कि इस बृहद आंदोलन की गूंज अब देश के संसद भवन में भी सुनाई देने लगी है। ऐसे में उम्मीद रखिए, उम्मीद करते हैं कि शायद फैसला आपके और हमारे बच्चों के हक में होगा। आपको बता दें कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है। अतः नतीजतन छात्र और विपक्ष जहां अपनी मांगों पर अड़े हैं, वहीं सरकार और पुलिस के सामने कानून व्यवस्था को बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में चलते चलते जरा ध्यान से सुनिए। अगर आप इस पूरे महासंग्राम के बीच से राजनीति और बयानों के शोर शराबे को हटाकर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यह लड़ाई सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष की नहीं है, बल्कि यह लड़ाई उन लाखों आंखों की है जिन्होंने धुंधली रोशनी में तंग कमरों में रात रात भर जगकर अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुने थे। अर्थात अब यूं कहें तो जब सड़कों पर लाठियां चलती हैं, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, तब केवल कानून व्यवस्था नहीं चरमराती, बल्कि देश के नौजवानों का भरोसा भी टूटता है। खैर, आंदोलन की ये आग इस बात का सबूत है कि हमारे देश का युवा अपने अधिकारों को लेकर अब जग चुका है। कितना सजग है यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। लेकिन याद रखिए, बदलाव की ये लड़ाई तब तक अधूरी है जब तक इसमें संयम न हो, धैर्य न हो। ऐसे में हमारी अपील उन तमाम छात्रों से यह है कि अपनी आवाज को बुलंद रखिए, लेकिन इसे हिंसा या अफवाहों की भेंट मत चढ़ने दीजिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा और आपका भविष्य ही इस देश की असली अमानत है। अब इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।